घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। दोस्तों, हजारों वर्षों पूर्व हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बंटी हुई थी, जिनमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप, जहां पर हिंदुओं का शासन था। फिर यह घटकर भारतवर्ष तक सीमित रह गया। कहते हैं कि उसके बाद आर्यावर्त, और अब जिससे भारत कहते हैं, वह भी लगातार धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटकर सिर्फ हिंदुस्तान बच गया है। दरअसल जिससे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, वह भारतवर्ष का केवल टुकड़ा मात्र है। जिससे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, वह भी भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र था, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं, वह भी जम्बूद्वीप का एक हिस्सा मात्र था। क्योंकि जम्बूद्वीप धीरे धीरे विचारधाराओं के टकराव के चलते कई हिस्सों में बैठता गया। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद यहां से वैदिक संस्कृति खत्म होने लगी, समाज टूटने लगा। इस युद्ध के बाद अखंड भारत अलग अलग धर्म और संस्कृतियों में बंटता चला गया और खंड खंड होता गया। इस युद्ध ने समुच्चय आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। धीरे धीरे विदेशी जातियां आकर बसने लगी। हिंदुस्तान पर कई आक्रमण होने लगे। यौवन, शक और कुषाणे का आक्रमण भारतवर्ष के लिए बर्बादी के कारण बनते गए। कहते हैं कि पुरुवंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा था। बाद में इसके कुछ क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। ज्यादातर लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानने लगते हैं, मगर यह सही नहीं है। आर्यावर्त केवल भारतवर्ष का कुछ हिस्सा था। वेदों में उत्तर भारत को ही आर्यावर्त माना गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों के निवास स्थान से माना गया है। जो लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन्हें ही आर्य माना गया है। हालांकि आर्यावर्त का विस्तार काबुल की कुंभ नदी से भारत की पवित्र गंगा नदी तक माना जाता था। हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्र कुछ बदलता गया। पिछले 2500 वर्षों में भारतवर्ष का कई बार विघटन होता गया। भारत से अलग होकर कई नए देश बांटे गए। 1947 में अलग होने वाला पाकिस्तान देश भारतवर्ष का 24वें अलग होने वाला देश माना जाता है। दोस्तों, अखंड भारत में अफगानिस्तान, ईरान, जिसे आर्यन कहा जाता था, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अलावा पहले भारत का साम्राज्य आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। लेकिन कालांतर में भारत से अलग होकर कई देश नए देश का रूप लेते गए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा कि किसी विदेशी जाति या अंग्रेजों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार या श्रीलंका पर हमला किया हो, क्योंकि यह देश अस्तित्व में थे ही नहीं। यहां केवल भारत ही तो था। दोस्तों, 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, श्रीलंका भारत के ही भाग थे। मगर आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। अब उनको लगा कि इतने बड़े भारत का एक जगह से शासन करना मुश्किल है। इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारतवर्ष को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद हुआ करते थे। इसके अलावा पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंकुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध के जन्म से पहले 16 जनपदों के नाम का उल्लेख मिलता है, जो कर्म से मगध, कोसल, अंग, काशी, गांधार, वत्स, अवंती, शूरसेन, चेदी और मत्स्य, कुरु, पांचाल, कंबोज आदि। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य और कंबोज जनपद के सम्राट अशोक के समय भारत अपनी बुलंदियों पर था। दरअसल भारत की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। तब यह हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया। गुप्त वंश के खत्म होने के बाद ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद केवल श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा थे। प्राचीन भारत का क्षेत्रफल विभिन्न समयों में बदलता रहा है, लेकिन आमतौर पर इसे अखंड भारत कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। मगर कालांतर में ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, चीन का कुछ हिस्सा अलग होने के बाद
18वीं शताब्दी के अंत में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार के अलग होने पर आज हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख किलोमीटर रह गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश का कुल क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो आज भी यह क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास होता। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमारा अखंड भारत कैसे और कब खंडित होता गया। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सा देश कब भारत से अलग होकर नया देश बन गया। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 24 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र देश के रूप में कायम है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है, वहीं कुछ देशों के रिश्ते खराब भी है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से पृथक होकर नया देश बन गया था। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होने के कारण यहां के राजा भी बौद्ध ही हुए थे। महाभारत की गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान सिटी मॉल